नमस्कार। स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। स्कूल की गेट सिक्योरिटी, उसमें 7 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो आपका सिक्योरिटी स्टाफ है वो अलर्ट पे होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रजिस्टर होता है उसमें विजिटर रजिस्टर, कौन आया, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किससे मिलना चाहता है। दूसरा रजिस्टर होता है आपका इनकमिंग और आउटगोइंग मटेरियल्स। स्कूल में कुछ नया सामान भी आता है, बुक्स वगैरह पब्लिशर भेजते हैं, कुछ परचेज किया हुआ होता है, वो इनकमिंग होता है। आउटगोइंग में कई बार रिपेयर के लिए सामान जाता है, कंप्यूटर वगैरह, तो वो इनकमिंग और आउटगोइंग रजिस्टर के अंदर दर्ज होना चाहिए कि गया कब और आया कब। चौथा है इंसिडेंट रजिस्टर। ये महत्वपूर्ण रजिस्टर है। इसमें होता क्या है, जैसे स्कूल लग गया, उसके बाद गार्ड आपका ड्यूटी दे रहा है, तो वो ये नोट करता है कि कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं हुई है। जब उसने राउंड लिया, कोई चीज खुली तो नहीं मिली, कोई चीज टूटी हुई तो नहीं मिली, कोई गेट पे सस्पिशियस आदमी तो नहीं आया, कोई ऐसा व्हीकल तो नहीं आया। जो भी अनयूजुअल चीजें हैं या यूजुअल चीजें हैं, वो इंसिडेंट रजिस्टर के अंदर जरूर नोट किया जाएगा। और इसी इंसिडेंट रजिस्टर के अंदर ही आपका हैंडओवर टेक ओवर, जो जैसे गार्ड ड्यूटी चेंज करते हैं तो उस गार्ड ने कौन सी चाबियां दी और क्या मटेरियल दिया, किस कंडीशन में गेट था, स्कूल था, ये रोजाना लिखा होना चाहिए। ये आप इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं, अपनी मदर टंग में भी वो लिख सकते हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड रखा जाना बहुत जरूरी है। 5वां कंपोनेंट है पावरफुल सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा तो एक सिक्योरिटी का जरूरी हिस्सा है। तो आपके स्कूल के बाहर 2 या 3 सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और कम से कम 4 मेगापिक्सल उनकी रिजोल्यूशन होनी चाहिए। इससे कम होगी तो कभी भी आपको जरूरत पड़ने पर क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देगी। ज्यादा की हो सकती है पर 4 MP से कम नहीं होने चाहिए। और छठा पॉइंट सिक्योरिटी से रिलेटेड ये है कि कम से कम एक आदमी यानी हेड उसका वो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। इन लोगों को हैंडल भी करना आता है, सिचुएशंस को समझना भी आता है, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जो कि हम आम जो गार्ड रखते हैं उनको यूनिफॉर्म पहना देते हैं, उनको ट्रेनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। इसलिए एक एक्स सर्विसमैन होना चाहिए और एक आपका स्कूल का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए। क्योंकि अगर सिक्योरिटी का पूरा स्टाफ ही अगर चेंज होता रहता है महीने में 15 दिन में, तो ये अच्छी बात नहीं होती। एक आदमी ऐसा हो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट हो, जो स्कूल के इंटरेस्ट को सोच सके। और 7वां पॉइंट मेरा ये है कि कम से कम 3 ट्रेनिंग आप जरूर कराएं और उनका रिकॉर्ड रखें। जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसका ये 3 ट्रेनिंग आप किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से एक ट्रेनिंग करवा सकते हैं और एक ट्रेनिंग आप जो फायर स्टेशन होता है उसका कोई रिटायर्ड या वर्किंग स्टाफ हो उनकी सहायता से हो सकती है। और एक ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए किसी एक्स सर्विसमैन के माध्यम से। इनका रिकॉर्ड हो तो आपका जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहेगा। 8वीं बात और सबसे जरूरी ये है कि कॉमन सेंस। सिक्योरिटी स्टाफ है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी 6 सेंस काम करे। अब मैं एक इंसिडेंट के द्वारा एक बात को बताता हूं। एक स्कूल में ऐसा हुआ था कि एक बार पेरेंट्स से जैसे बीच में भी बच्चे को लेने आ जाते हैं, इसी तरह से 2 आदमी आए और उन्होंने कहा कि बच्चे के फादर का एक्सीडेंट हो गया है और उसको तुरंत वापस लेकर के जाना है। अब स्कूल आमतौर पे क्या करते हैं, ऐसे में वापस इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उसका फादर जहां काम करता था वहां मोबाइल जमा करा लिया जाता था, तो उनसे बात नहीं हो सकती थी, कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो स्कूल ने क्या किया कि उस बच्चे को नहीं भेजा। इस बीच गार्ड ने एक और बात आकर के बताई कि ये लोग 6-7 लोग हैं जिसमें से 2 ही अंदर आए हैं और इस गाड़ी ने, टाटा सफारी थी वो, 2-3 चक्कर लगाए हैं स्कूल के। तो इससे और भी ज्यादा अलर्ट हो गए, उनको वापस भेज दिया। बाद में इंक्वायरी करने पर पता चला
कि वो उसके फैमिली मेंबर नहीं थे, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि रिकवरी एजेंट थे। बच्चे के फादर ने कोई लोन लिया होगा किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो वापस नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजे थे कि किसी तरह से बच्चे को साथ ले आया जाए किसी बहाने से, और वो प्रेशर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये कॉमन सेंस का पॉइंट आपका सिक्योरिटी में भी काम करता है, आपका फ्रंट ऑफिस स्टाफ में भी काम करता है कि अलर्ट होना चाहिए, सिचुएशन को जो उसी टाइम असेस कर सके। आज बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।